ओह मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो है, एक भाई राजीव दीक्षित हुए हैं जिन्होंने स्वदेशी का काफ़ी प्रचार किया है स्वामी रामदेव के साथ लग के। तो कुछ समय पहले उनका बलिदान हो गया था, मृत्यु हो गई थी, देह अवसान हो गया था। लेकिन शंका आज तक बनी हुई है कि उनकी मृत्यु हुई या उनको मारा गया। इस विषय में हम चर्चा करेंगे। उनको किसने मारा और क्यों मारा। कुछ लोग इसके पीछे रामदेव का हाथ बताते हैं कि स्वामी रामदेव ने उनको मारा है। उनका तर्क है कि स्वामी रामदेव ने इसलिए मारा क्योंकि उनकी ख्याति बढ़ने लगी थी। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, हालांकि रामदेव से मैं कोई तनख्वाह नहीं लेता हूं और ना ही मैं उनके भारत स्वाभिमान का सदस्य हूं, मैं एक स्वतंत्र प्रचारक हूं, इसलिए मैं अपने स्वतंत्र विचार रखता हूं। किसी की गुलामी हमें पसंद नहीं। स्वतंत्र विचार है, इसमें आप लोग भी विचार कीजिए कि जिस समय राजीव दीक्षित की मृत्यु हुई उस समय कांग्रेस की सरकार थी और स्वामी रामदेव कांग्रेस का कट्टर दुश्मन था। कट्टर दुश्मन। स्वामी रामदेव का बहुत बड़ा हाथ रहा है कांग्रेस को भगाने में और भाजपा को लाने में। और जब स्वामी रामदेव ने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किए थे और कांग्रेस के खिलाफ बोलते भी थे, तो कांग्रेस ने स्वामी रामदेव को मारने के लिए भी पूरा प्रयास किया। वहाँ पर गोलियां भी चली थी, एक महिला की मौत भी हो गई थी। उस समय स्वामी रामदेव जो है भाग गए थे महिलाओं के कपड़े पहन करके। कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन मित्रों, जो लोग मजाक उड़ाते हैं शायद उन्होंने अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ा नहीं है। हरफूल जाट जुलानी वाले एक महान योद्धा हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे गोहत्या जिनमें होती थी उनको तोड़ा और जो गायें हैं उनको आज़ाद करवाया। और बहुत सारे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो गरीबों को तंग करते थे उनको भी मारा। और वो पुलिस से बच के कैसे निकलते थे? यदि गांव में पुलिस आ गई, चारों तरफ से घेर लिया, महिलाओं के वस्त्र पहन के वो तुरंत भाग जाते थे। कभी साधु के वस्त्र पहन लेते थे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने भी अनेक बार ऐसा किया है। और गांडीवधारी अर्जुन, अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जिसे कहा जाता था, उसने भी ऐसा किया है। उसने भी स्त्री के कपड़े पहन करके रखे, हिजड़े के भेष में रहा। तो विपत्ति पड़ने पर ऐसा इतिहास में हुआ है, किया गया है, बड़े बड़े लोगों ने किया है। तो रामदेव ने कर लिया तो इसमें आपको आपत्ति क्या हो गई? आपके ऊपर आपत्ति आ गई, आप भी कर लोगे, कोई ऐसी बात नहीं। फिर जो बात है, इसमें जो मेरा तर्क है या जो मेरा सवाल है वो ये है कि यदि रामदेव राजीव दीक्षित को मरवाता या मारता तो कांग्रेस का तो परम शत्रु था और कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस ने रामदेव को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये मेरा सीधा सवाल है, इसका उत्तर दो। नंबर 2 बात, आप सोच रहे होंगे कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया। कांग्रेस ने एक्शन इतना लिया, हर रोज उस
स्वामी रामदेव की जो कंपनी है ये पतंजलि की, हर रोज इसकी चेकिंग होती थी, प्रोडक्ट की चेकिंग होती थी कि इनकी चेकिंग करो, कहीं ना कुछ पकड़े जाएं, इनमें मिलावट पकड़ी जाए। लेकिन उससे क्या हुआ? उससे पतंजलि की बिक्री और ज़्यादा होने लगी। क्यों होने लगी? लोगों को भरोसा हो गया कि इनकी तो चेकिंग हर रोज होती है, इसलिए इनमें तो मिलावट हो ही नहीं सकती, और ज़्यादा बिक्री होने लगी। तो मित्रों, सीधी सी बात है, स्वामी रामदेव ने मेरे विचार से राजीव दीक्षित को नहीं मरवाया। तो फिर राजीव दीक्षित को कौन मरवा सकता है? राजीव दीक्षित के और भी दुश्मन थे। आप उनके एक वीडियो सुनना। राजस्थान के अंदर अमेरिका की एक कंपनी थी, शराब की फैक्ट्री लगा रहे थे वहाँ पर वो, तो बहुत बड़े एरिया में उनका काम चल रहा था। तो राजीव दीक्षित ने आंदोलन करके उस फैक्ट्री को बंद करवाया, और उस समय राजीव दीक्षित के ऊपर उस फैक्ट्री के जो मालिक थे उन्होंने अपने गुंडे भेज करके उनके ऊपर गोलियां भी चलवाई थी। हालांकि राजीव दीक्षित बाल बाल गोली से बच गए थे, गोली चलवा दी थी। हकीकत बात है, आप YouTube पे निकाल के उनकी वीडियो सुन सकते हैं। उन्होंने खुद बोला है कि मेरे ऊपर गोली चला दी थी और मैं बाल बाल बचा, साधुओं की कृपा हो गई या जो भी। तो और उन्होंने बहुत सारे भारत के जो गद्दार नेता थे सब की पोल खोल करके रख दी थी। बहुत सारे देशद्रोहियों की आंखों में वो खटकने लगे थे। बहुत सारे शत्रु उनके बन चुके थे। तो अब इस विषय में हम क्या कह सकते हैं कि कौन से शत्रु ने उनका वध किया या मार दिया या षड्यंत्र रचा। अब रामदेव के ऊपर हमें क्यों विश्वास है? एक तो तर्क मैंने पीछे दिया, फिर अगला तर्क ये भी है, रामदेव ने ऋषियों के ग्रंथ पढ़े हैं, कालवा में रहे हैं और विद्वान पुरुष हैं और महान देशभक्त भी हैं। स्वदेशी का और आयुर्वेद का जितना प्रचार वर्तमान में रामदेव ने किया है उतना किसी और ने नहीं किया। और वर्तमान में विदेशी कंपनियों को और अंग्रेजी दवाइयों को टक्कर देने वाला यदि कोई महापुरुष इस समय उपस्थित है तो वो स्वामी रामदेव है। हालांकि राजीव दीक्षित ने भी बहुत प्रचार किया है, लेकिन उनकी हत्या करवा दी गई या वो अपने आप मर गए, इस विषय में खोज की आवश्यकता है। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई राजीव दीक्षित तो आयुर्वेद के विद्वान थे, तो उनको कैसे कोई रोग हो सकता है और वो जवानी में ही कैसे मर सकते हैं। उसके पीछे के कारण हम आपको बताते हैं। देखो मित्रों, राजीव दीक्षित जी महान प्रचारक थे। वो दिन रात अनथक प्रचार आयुर्वेद का करते रहते थे। और जब एक प्रचारक होता है, एक प्रचारक ही इस बात को समझ पाएगा, प्रचारक की जो दिनचर्या होती है वह व्यवस्थित नहीं रह पाती, क्योंकि कभी कहीं से फ़ोन आते हैं, कभी कहीं से फ़ोन आते हैं, उसको कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। अब आगे क्या खाने को मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो उसकी दिनचर्या जो है अव्यवस्थित हो जाती है। वो चाह करके भी दिनचर्या को उतना व्यवस्थित कर नहीं पाता है और मनचाहा भोजन भी मिलना मुश्किल रहता है।
सामने वाले जैसा देते हैं वैसा ही खाना पड़ता है। और दूसरा, वातावरण में प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया, ना चाह करके भी हम बच नहीं सकते। कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि मैं बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, तंबाकू नहीं खाता, फिर मुझे क्यों कैंसर हो गया। अरे पागल, तुम भले ही ना खाते हो, लेकिन वायु में प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया है कि आप ये समझ के चलो 2-4 मंडल आपके भीतर हर रोज जा रहे हैं बीड़ी के। हकीकत है, बात है। जल भी प्रदूषण, जल में भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया, और खान पान भी जहरीला। तो इन सभी कारणों से किसी व्यक्ति को क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। और दूसरी बात, जो ईश्वर को मानते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, कब देहांत हो जाए, कब मृत्यु आ जाए, कुछ पता नहीं है। तो यह कोई निश्चित दावे के साथ नहीं कह सकता कि रामदेव ने ही राजीव दीक्षित की हत्या की। जब तक आपके पास इसका कोई प्रमाण ना हो, सबूत ना हो, तब तक आपको यह बात नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि जो दूसरे लोग हैं, विदेशी कंपनी वाले, वो तो चाहते ही यही हैं कि हम खुद ही स्वामी रामदेव का विरोध कर दें, और जो रामदेव को जेल हो जाए, और फिर स्वदेशी का जो सपना है वो ठप हो जाएगा, आयुर्वेद भी ठप हो जाएगा। अब आप कोरोना के समय में सारे देशों ने जोर लगा लिया कोरोना की दवाई बनाने का। सबसे पहले किसने बनाई? रामदेव ने। सरकारें भी नहीं बना पाई। कैसे बना दी? रामदेव के पास सामर्थ्य है, इसलिए ये लोग रामदेव से डरते हैं, इसीलिए उनको फंसाना चाहते हैं। आप इस बात को समझ जाओ, और अपने व्यक्ति का सहयोग करना चाहिए। यदि सहयोग ना भी कर सको तो टांग भी खींचने ठीक नहीं, क्योंकि आयुर्वेद का जितना ज़्यादा प्रचार होगा उतना ही भारतीय संस्कृति का, हमारे पूर्वजों का सम्मान बढ़ेगा, विदेशों में, दुनिया में सम्मान बढ़ेगा। तो सर्वगुण संपन्न कोई व्यक्ति नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी होती भी होंगी। तो अपने अंदर भी थोड़ा झांक करके देख लें कि क्या हम सर्वगुण संपन्न हैं। तो मैंने संक्षेप में अपने विचार रखे। यदि किसी के पास प्रूफ हो कि रामदेव ने ही मारा तो वो बात करे, खुला चैलेंज है, उसकी बात को स्वीकार किया जाएगा। ओम सम।